एक बार एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम रमाकांत था, रात के समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। वह एक लंबी यात्रा पर था और रास्ते में कोई गांव या बस्ती नहीं थी। अचानक उसके ट्रक के सामने एक खूबसूरत औरत आई जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। औरत की सुंदरता देखकर रमाकांत कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। वह अकेली अंधेरी रात में खड़ी थी और मदद मांग रही थी। रमाकांत ने ट्रक रोका और उससे पूछा, आप यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे के गांव तक जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? रमाकांत ने उसे ट्रक में बैठा लिया और ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ते में रमाकांत ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद रमाकांत ने ट्रक के शीशे में देखा तो उसे एहसास हुआ कि औरत का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो गई थीं और उसके बाल अचानक से हवा में उड़ने लगे। रमाकांत को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। वह डर के मारे कांपने लगा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक औरत ने एक भयानक आवाज में हंसना शुरू कर दिया। रमाकांत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शक्ल किसी चुड़ैल जैसी हो चुकी थी। रमाकांत ने भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से ट्रक को भगाने लगा। वह जैसे ही अगले गांव के पास पहुंचा, वह चुड़ैल अचानक गायब हो गई। रमाकांत का पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उसने तुरंत ट्रक रोका और गांव वालों से इस घटना का जिक्र किया। गांव के लोग सुनकर चौंक गए और बोले, इस रास्ते पर कई सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह चुड़ैल उन लोगों को परेशान करती है जो रात में अकेले इस रास्ते से गुजरते हैं। रमाकांत ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह सुरक्षित बच गया और कसम खाई कि अब कभी भी रात में इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। रमाकांत जब गांव पहुंचा तो उसके दिमाग में वह खौफनाक घटना बार बार घूम रही थी। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और उसे रात वहीं रुकने की सलाह दी। वह पूरी तरह हिल चुका था, इसलिए उसने गांव के मंदिर के पास शरण ली। लेकिन उसका दिमाग उस चुड़ैल की भयावह हंसी और उसकी लाल आंखों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वह सारी रात सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह गांव के कुछ बुजुर्ग उससे मिलने आए। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुमने जिसे देखा वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। कई साल पहले उस रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक औरत जो उसी तरह सफेद साड़ी में थी, वह अपने पति के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी जब कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और उसे बेरहमी से मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब उसी रास्ते पर भटकती है, उन लोगों से बदला लेने के लिए जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। रमाकांत का डर और बढ़ गया। उसने सोचा कि वह इस घटना से तो बच गया, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों ने उसे और बेचैन कर दिया। वह गांव छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की तरफ बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। ट्रक के शीशे पर खून के निशान थे, जो उसने पिछली रात नहीं देखे थे। रमाकांत घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने ट्रक में बैठने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की चाबी गायब थी। तभी एक धीमी, भयानक आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रमाकांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हवा में तेजी से गूंजती हंसी सुनाई दी। आसमान में काले बादल घिर आए और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। गांव वाले भागकर मंदिर में छिप गए, लेकिन रमाकांत के चारों ओर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उसकी घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चलने लगी, उसके ट्रक की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं और हवा में कहीं से सफेद साड़ी फड़फड़ाने लगी। रमाकांत डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे पीछे की ओर खींचने लगा। रमाकांत जमीन पर गिर पड़ा और उसने देखा कि वही औरत अब सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी सूरत और भी भयावह थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। वह बोली, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे बच जाओगे? रमाकांत ने भगवान का नाम लिया और जोर से चिल्लाया, तू जो भी है, मुझे छोड़ दे। उसने जैसे ही यह कहा, एक जोर की आवाज आई और आसमान में बिजली चमकने लगी। अचानक वह चुड़ैल अदृश्य हो गई,
लेकिन रमाकांत के दिमाग में उसकी आवाज गूंजती रही, यह अंत नहीं है। मैं लौटूंगी। रमाकांत गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें यह सब बताया। गांव के पंडित ने कहा, तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी और उस आत्मा से माफी मांगनी होगी। अगर तुमने उसे नाराज किया है तो वह तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन रमाकांत के मन में अब एक और सवाल था, वह क्यों कह रही थी कि यह अंत नहीं है? क्या यह सच में कोई चुड़ैल थी या इस भयानक रहस्य के पीछे कुछ और ही था? अब रमाकांत की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी।